चुड़ैल एक डरावनी कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गांव के पास एक घना जंगल था जो अपनी रहस्यमयी और भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, पर सबसे डरावनी कहानी एक आदमी ने सुनाई थी जिसने उसे खुद महसूस किया था। गांव का नाम था देवपुर और वहां के लोग सूरज डूबने के बाद घरों में बंद हो जाते थे। एक समय रमेश नाम का युवक, जो इन बातों को अफवाह मानता था, ने जंगल के रहस्य को जानने की ठानी। वह कहता था, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, डरपोक लोग ही ऐसी बातें फैलाते हैं। एक अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। रमेश ने एक लाठी और एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं रहस्यमय तरीके से हिलने लगीं, जैसे कोई छिपा हुआ खतरा उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद रमेश ने एक पुराना कुआं देखा। कुएं के पास एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी पीठ रमेश की तरफ थी और उसके लंबे काले बाल जमीन तक फैले हुए थे। रमेश ने सोचा कि शायद ये कोई गांव की महिला है। अरे बहन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? रमेश ने पूछा, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। जैसे ही रमेश ने उसका चेहरा देखा, उसका दिल दहल गया। उसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे किसी के शरीर में आत्मा न हो। उसका मुंह कानों तक फैला हुआ था और उसकी हंसी दिल दहला देने वाली थी। रमेश की हिम्मत जवाब देने लगी। वह तुरंत पीछे मुड़कर भागा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना तेज वह दौड़ता, चुड़ैल उतनी ही तेजी से उसके पीछे आती। उसकी हंसी और हवा में गूंजने लगी। रमेश ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ भी जंगल की सन्नाटे में खो गई। किसी तरह रमेश ने गांव के बाहर पहुंचकर लोगों को जगाया। जब गांव वालों ने उसे देखा तो वह बुरी तरह डरा हुआ और बेसुध था। उसने हकलाते हुए पूरी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुमने चुड़ैल को देख लिया है। अब तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है। बुजुर्गों ने रमेश को कहा कि वह पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करे और देवी माँ से रक्षा की प्रार्थना करे। पूरे गांव ने मिलकर हवन किया और रमेश के ऊपर जल छिड़का। कुछ दिनों बाद रमेश की तबीयत धीरे धीरे ठीक हुई। रमेश ने उस दिन के बाद कभी जंगल की तरफ रुख नहीं किया। वह और गांव वाले अब भी मानते हैं कि चुड़ैल आज भी उस जंगल में रहती है, और जो कोई उसकी अमावस्या की रात उसे देख लेता है, उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती। इस घटना के बाद से गांव के लोग सूर्यास्त के बाद जंगल का नाम तक लेने से डरने लगे। चुड़ैल की कहानी अब भी देवपुर की सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण दास्तां बनी हुई है। क्या आप इस डरावनी कहानी पर विश्वास करते हैं, या ये सिर्फ एक अफवाह है?